Good morning, class. Today we start the topic rotational motion of chapter 6. First topic है हमारा टॉर्क है क्या? The product of force and perpendicular distance from rotational axis. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसे रोटेट करने के लिए, तो एक्सर्टेड फोर्स और रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसकी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक टॉर्क. अगर ये डिस्टेंस r हो और फोर्स थीटा एंगल में लगाएं, देन फ्रंट साइड क्या आ जाएगी? r sin थीटा. और इस ट्रायंगल में अगर हम AOB में sin थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? OB, और हाइपोटेनियस कितना होता है? r. तो यहाँ से OB की वैल्यू आती है r sin थीटा. तो इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने रखी यहाँ पे r sin थीटा. फाइनली फॉर्मूला बन जाता है FR sin थीटा. वेक्टर फॉर्म लिखना है A B sin थीटा क्या होता है? A क्रॉस B, तो FR sin थीटा R क्रॉस F की फॉर्म में लिख देंगे. SI यूनिट यहीं से बनाई, न्यूटन मीटर. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. एंड डायमेंशन क्या होती है टॉर्क की? ml/t-2. टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है जिसके डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी हम निकालते हैं. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं. होता क्या है? I = mr². प्रोडक्ट है तो वही डेफिनेशन बनाई, द प्रोडक्ट ऑफ m मतलब मास एंड r मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस. पार्टिकल के मास और रोटेशनल एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस होती है उसकी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों जिनके मास m1 m2 डॉट डॉट mn और रोटेशनल एक्सिस से उनकी डिस्टेंस r1 r2 rn, अगर ये डिस्टेंसेस होते हैं, देन इनर्शिया का फॉर्मूला m1 r1² m2 r2², और इस तरीके से n तक हम एक्सटेंड कर देते हैं. और शॉर्टली इसे समेशन की फॉर्म में लिखते हैं mr² लिमिट y1 से लेकर n. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेम डायग्राम सभी ड्राइव के लिए चलता है. एक सिस्टम जिसके अंदर m पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स, मास m1 m2 mn, डिस्टेंस r1 r2 rn एंड एक्सेलरेशन सबके अंदर क्या है? अल्फा. तो सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम पे जो टॉर्क लगेगा वो सभी पार्टिकल्स के ऊपर एक्टिंग टॉर्क के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है. टॉर्क का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1, सेकंड के लिए 2 और nth पार्टिकल के लिए n कर दिया. नेक्स्ट, फोर्स का फॉर्मूला m में ओपन कर दिया हमने यहाँ से, फिर नेक्स्ट वाले में भी m में, यहाँ भी ओपन कर दिया, और लास्ट वाले के लिए भी m में और यहाँ भी ओपन कर दिया. लेकिन n वाले में n, फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1 और सेकंड वाले के लिए 2. लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एंगुलर में होता है a = r अल्फा. a = r अल्फा, इसे ओपन कर दिया r अल्फा. r1 पहले से था, m2, यहाँ भी r अल्फा और यहाँ r2. ऐसे लास्ट टर्म mn, r अल्फा और rn, इसमें rn कर दिया. सेकंड वाले के लिए r2 और फर्स्ट वाले की कितनी डिस्टेंस थी? r1. कॉमन अगर ले तो यहाँ बच जाता है आपका m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डॉट डॉट mn rn², और अल्फा पूरे में से कॉमन है. m1 r1² m2 r2² को हम शॉर्ट में समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन mr² लिमिट 1 से लेके कहाँ तक है? n. यहाँ i अटैच करना चाहें आप कर सकते हैं. बाहर कितना? अल्फा. और समेशन mr² फॉर्मूला किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. तो टो = I अल्फा. ये रिलेशन है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच. इसी पार्टिकल की अगर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर होती है? सम के बराबर. काइनेटिक का फॉर्मूला ओपन कर दिया, हाफ mv². ऐसे सेकंड पार्टिकल की हाफ mv², और ऐसे nth पार्टिकल की हाफ mv². लेकिन फर्स्ट पार्टिकल में 1, सेकंड में 2 और nth पार्टिकल में n. हाफ m1 सेम रखा, वेलोसिटी का रिलेशन होता है v = r ओमेगा. स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया. सब जगह सेम फॉर्मूला ओपन करते हम चले गए. r ओमेगा यहाँ भी
एम एन आर ओमेगा और स्क्वायर था स्क्वायर। 1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1, सेकंड के लिए सॉरी एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहती है, यहाँ 2 कर दिया, एन वाले के लिए n कर दिया। पूरे में से अगर कॉमन देखो तो 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर और mn rn का स्क्वायर। बाहर कॉमन कौन है? ओमेगा स्क्वायर। तो ये बच जाता है आपका समेशन की फॉर्म लिख सकते हैं, समेशन mr स्क्वायर और लिमिट 1 से लेके क्या हो जाएगी n और बाहर था ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, तो ये बन गया I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम में भी सेम सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग और n पार्टिकल्स होते हैं, तो L1 प्लस L2 डॉट डॉट Ln। सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के सम को हम क्या कहते हैं? पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का mvr, यहाँ भी mvr प्लस डॉट डॉट mvr। फर्स्ट पार्टिकल में 1, सेकंड के लिए 2 और nth पार्टिकल के लिए n। v को ओपन कर दिया मैंने, v इक्वल टू कितना होता है? r ओमेगा, ये r1 पहले से चल रहा था, यहाँ भी r ओमेगा, ये r2 था और यहाँ भी r ओमेगा, ये rn था। फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1, सेकंड के लिए 2 और nth के लिए n। अगर कॉमन देखूं मैं यहाँ से तो ओमेगा कॉमन और ब्रैकेट में बचता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा बाहर ओमेगा। शॉर्ट में आप समेशन की फॉर्म में फिर लिख सकते हैं mr स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा और I इक्वल टू 1 से लेके n। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाता है L इक्वल टू I अल्फा। ये एंगुलर मोमेंटम और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच से रिलेशन है। थैंक यू।